नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्लाम 400 प्रिसीजन गाइडेड लोटरिंग म्यूनिशन से पाक चीन कांपेंगे। भारत के इस आत्मघाती हथियार से घर में घुसकर मचाएगा तबाही। जी हां दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जवानों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सेना तेजी से ऐसे ड्रोन और हथियारों की टेस्टिंग कर रही है जो आत्मघाती हैं। ऐसे ही एक हथियार का परीक्षण सेना ने हाल ही में किया है सिक्किम में। ये चीन सीमा के पास का इलाका है। चीन की नापाक हरकतों पर इससे लगाम लगेगी। दोस्तों, भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने हाल ही में सिक्किम में अपने नए प्रिसीजन अटैक लोटरिंग म्यूनिशन यानी प्लाम 400 हथियार का सफल परीक्षण किया है। यह एक लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन है जिसे दुश्मन के इलाके में दूर से भेजकर तबाही मचाई जा सकती है। इस तरह का रिमोटली पायलट व्हीकल आरपीवी है। साल भर से ज़्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध या फिर 44 दिन से चल रहे अजरबैजान या आर्मेनिया की जंग हो, दोनों ही जगहों पर इन आत्मघाती हथियारों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हुआ है। ये दूर से ही हमला करने में सक्षम होते हैं। इन्हें चलाने के लिए रिमोट का सहारा लेना होता है। ये हथियार दुश्मन के कैंप, बंकर, टैंक आदि को आसानी से उड़ा सकते हैं या फिर सैन्य टुकड़ी को तितर बितर कर सकते हैं। दोस्तों, प्लाम 400 को कैनिस्टर से दागा जाता है। यह 4000 फीट की ऊंचाई और 120 मिनट तक उड़ान भर सकता है। भारतीय सेना जिस प्लाम 400 हथियार का परीक्षण किया है वो इजराइल के हीरो 400 जैसा ही है, बस ये भारत में बना है। इसके परीक्षण के दौरान इसमें थर्मोबैरिक वारहेड लगाया गया था, यानी ऐसा हथियार जो विस्फोट के बाद तेज से आग और गर्मी पैदा करता है, जिसमें सख्त से सख्त चीज पिघल जाती है। इसे कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, प्लाम 400 बेहद सटीकता के साथ टारगेट पर निशाना बनाता है। उड़ान के समय इसमें बेहद कम आवाज़ आती है। यह एक तरह का सुसाइड ड्रोन है, हालांकि इसे सेना की भाषा में लोटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। पास प्लाम 400 लोटरिंग म्यूनिशन के आगे कैमरा लगा होता है। इसके अलावा थर्मल सेंसर लगा होता है। कैमरे से दुश्मन को देखना आसान होता है। इससे सटीकता हमला किया जा सकता है। वह बिना दुश्मन को पता चला या दुश्मन के टारगेट का खोज कर उसकी ट्रैकिंग करके उस पर हमला करता है। थर्मल सेंसर से टारगेट को पकड़ना आसान हो जाता है। टारगेट स्थिर हो या चलता फिरता, ये उसे मार गिराएगा। दोस्तों, प्लाम 400 का वजन 50 किलोग्राम होता है। इसमें 10 किलोग्राम का वारहेड ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। यह 2 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजन लगा होता है जो इसकी गति प्रदान करता है। सेना में इसके शामिल होने से पाकिस्तान सीमा हो या फिर चीन की तरफ एलएसी, दोनों ही मोर्चों पर भारतीय सेना ताकतवर होकर खड़ी रहेगी। जरूरत पड़ने पर इन हथियारों से मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। दोस्तों, प्लाम 400 ने परीक्षण के दौरान 1500 फीट की ऊंचाई हासिल की और इसने 8 किलोमीटर दूर टारगेट पर हमला किया। यह अधिकतम 4000 फीट की तक उड़ सकता है और इसकी अधिकतम गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे आमतौर पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाएगा। दोस्तों, भारत ये बात तो माननी पड़ेगी कि लोटरिंग म्यूनिशन हो या सर्विलेंस ड्रोन, इसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। और दोस्तों, इस प्रकार के ड्रोन भी जो मानव को ले जा सकते हैं, मतलब इतना पेलोड के एक आदमी को उड़ा ले जा सकता है, इस तरह के ड्रोन का भी भारत ने आविष्कार कर लिया है। और सामान पहुंचाने वाले ड्रोन भी भारत ने आविष्कार कर लिया है। लोटरिंग म्यूनिशन हो या सर्विलेंस ड्रोन, इस तरह के ड्रोन में तो भारत ने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली है। बस भारत को अब हथियारबंद ड्रोन की आवश्यकता है और उस पर भारत काम कर रहा है। एक तो भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद रहा है जो हथियारबंद है, और दूसरी तरफ दोस्तों वो रुस्तम 2 और आर्चर UAV पर काम कर रहा है। दोस्तों, आर्चर UAV को हथियारबंद बनाया जा सकता है ताकि सर्विलेंस की जगह टारगेट को मारकर भी गिराया जा सके हथियारों से। तो दोस्तों, इस हथियार से चीन और पाकिस्तान की तो बकिया उधेड़ के रख देगा ये आत्मघाती हथियार। और दोस्तों, आपको पता हो तो रशिया ने ईरान से इसी प्रकार के सुसाइड ड्रोन लिए थे और इन्हीं सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन के युद्ध को बिल्कुल पलट दिया था। जो रशिया पूरी तरह से हार रहा था वो रशिया की जीत करवा दी इन ड्रोनों ने। तो दोस्तों, सुसाइड ड्रोन देखने में बहुत सस्ते होते हैं, इनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, पर दोस्तों इनका काम बहुत ज़्यादा होता है। ये अच्छे अच्छे टैंक, अच्छे अच्छे बंकर को और अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को मार गिरा सकते हैं। और कई सेना अगर हो तो 5-7 ड्रोन एक साथ दागने पर सेना भी तितर बितर हो सकती है और सेना के कई जवान को मार गिराया जा सकता है। दोस्तों, लोटरिंग म्यूनिशन की टेक्नोलॉजी भारत के पास पहले से थी। इस टेक्नोलॉजी पर भारत काम भी कर रहा था, और कुछ टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं थी वो भारत ने इजराइल से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्माण कर लिया। दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।